Now friends, we will do the exercise of the chapter The Wise Caliph. Exercise A, comprehension. Number 1. Question number 1 is that what was Caliph Harun Rashid known and respected for? अभी हमने पढ़ा है कि खलीफा हारून रशीद को किस वजह से उनको इज्जत दी जाती थी और उनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है, किस चीज़ की वजह से. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड ही गो थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बगदाद एट नाइट? वो रात में बगदाद की गलियों में क्यों घुमा करते थे, मतलब क्यों निकला करते थे. नंबर 3. व्हाट डिड काजी से टू द कैलिफ? खलीफा ने काजी से क्या कहा? व्हाट डिड काजी से टू द कैलिफ? काजी ने खलीफा से क्या कहा? व्हाट डिड द काजी से टू द कैलिफ? काजी ने खलीफा से क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर? बेगर और रिच मैन के दरमियान क्या मामला था, मतलब किस बात पे इनकी लड़ाई हो रही थी. नंबर 5. व्हाट डिड द रिच मैन टेल द कैलिफ? रिच मैन ने कैलिफ को क्या कहा? एंड व्हाट डिड द बेगर टेल द कैलिफ? व्हाट डिड द बेगर टेल द कैलिफ? और बेगर ने कैलिफ से क्या कहा? व्हाई डिड द बेगर रिफ्यूज टू गेट डाउन द हॉर्स? व्हाई डिड द बेगर रिफ्यूज टू गेट डाउन द हॉर्स? बेगर घोड़े से उतरने से, मतलब उसने क्यों मना कर दिया? घोड़े से उतरने से उसने क्यों मना कर दिया? बेगर ने घोड़े से उतरने से क्यों मना कर दिया? व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन द बेगर टच्ड इट? और घोड़े का क्या अमल था जब बेगर ने उस घोड़े को जब छुआ. नंबर 9. हाउ डिड द हॉर्स फील व्हेन द रिच मैन टच्ड इट? घोड़े ने कैसा महसूस किया, मतलब उसको क्या फील, मतलब उसको कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा नहीं लगा जब रिच मैन ने उसको छुआ. क्योंकि ज़ाहिर है जो जिसको पालता है, भेड़ बकरी वगैरह, अगर हम किसी को पालें तो अगर हम हम उसके जिस्म पे हाथ फेरते हैं, उसको टच करते हैं तो उसको अच्छा फील होता है, तो इससे पता चलेगी ये चीज़ इसकी ही है. नंबर 10. व्हाट डिड द कैलिफ सेड टू द बेगर? व्हाट डिड द कैलिफ सेड टू द बेगर? कैलिफ ने बेगर से क्या कहा? कैलिफ ने बेगर से क्या कहा? These are the questions and you will have to give the answers of the questions. The questions are very easy and we have read out this chapter very carefully and in complete detail. So I think answers are not very difficult. So you can give the answers and write the answers by yourself, and you can also go through the books and you can also give the answer from the chapter also, doesn't matter. You can give the answer by yourself, you can give the answer through the chapter which is written in this text, doesn't matter. Exercise B. Learn the spelling and meanings of the following words from the lesson and use 10 of them in sentences of your own. Learn the spellings and meanings of the following words means you will have to go through the dictionary, take out the meanings, you will have to find the meanings of the following words and you will have to make sentence of all the words. You will have to make sentence of all the words written here. Afford, financially बर्दाश्त करना, वेंस झपकना, जैसे आँख वगैरह की जिसका झपकना, हिंट इशारा देना, क्लेम दावा करना, पजल परेशान होना, प्रोनाउंस अदा करना या बयान करना या तलफ़ुज़ अदा करना या बयान करना या कुछ कहना, डिस्गाइज भेस बदलना,
डिसमाउंट नीचे उतरना, डिस्प्यूट लड़ाई या झगड़ा, लैंड उधार देना, लिम्प लंगड़ाना, मोशन कोई हरकत, ने हिनहिनाना, स्नॉट नथने फुलाना या नागवार लगना किसी चीज़ का, स्वेर कसम खाना। यू विल हैव टू राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक द सेंटेंस। लो पता ही नहीं, मैंने खुद ही मीनिंग हाथ के हाथ बता दी। चलो इट्स ओके, यू कैन मेक द सेंटेंस बाय योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल अफोर्ड, फॉर एग्जांपल आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ द वर्ड अफोर्ड। I cannot afford the fee of this computer class, for example. This is the example. Now go through. Now come on exercise B. Exercise B written here that for each word in list A, find a word of similar meaning from list B. Very simple. Find the similar meaning from these are the list A and these are the list B. This is list A, this is list B. Find the similar meanings from the list B. Doesn't matter. For example, I can give the examples. So number 1, for example, shiver, कांपना. अब फाइंड करते हैं में से कौन सा हो सकता है कांपना? ट्रेम्बल. हाँ, ट्रेम्बल माने भी कांपना. सो यू कैन मैच, या आप मैच भी कर सकते हैं, और यू कैन राइट द मीनिंग्स ऑन मीन्स you will have to draw the line and write the meanings just opposite that word. Astonish, हैरान करना. And for example, go through is amaze. Yeah, same meanings. Cling mean चिमट जाना या चिपक जाना. अच्छा, इसमें देखते हैं स्टिक, सेम मीनिंग. These are the same. Request, इल्तिजा करना. Beg, इल्तिजा करना. Both are same. Stiffen, अकड़ आना या सख्त होना. For example, harden, yeah, it matches. harden माने भी सख्त होना. सीवियर, शदीद. सीवियर मीन्स बहुत सख्त या शदीद. दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल. स्टर्न, या स्टर्न मीन्स सख्त या शदीद. सेम. अटरली, बिल्कुल, सरासर, मुकम्मल. फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटली, सेम. डिस्गाइज, भेस बदलना या अपने आप को छुपाना. एग्जाम्पल हाइड, अपने आप को छुपाना या छुपाना कोई भी चीज़. ऑब्वियस, वाज़े या ज़ाहिर. देखते हैं इनमें से. वी हैव टू क्लियर, सेम मीनिंग. पजल्ड, परेशान होना या परेशान करना. देख लेते हैं इनमें से. कंफ्यूज्ड, या सेम. मिंगल, घुल मिल जाना या मिलना या मिला देना. मिक्स, सेम मीनिंग.